Good morning, students. Today we have to start reading from page number 34, second paragraph. Then the snow came. फिर बर्फ पड़ने लगी. And after the snow came the frost. और बर्फ के बाद फ्रोस्ट कहते हैं पाला पड़ना शुरू हो गया. The streets looked as if they were made of silver. और जो गलियां थी वो ऐसी दिखने लगी जैसे कि वो चांदी से बनी हुई हो. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स. और प्रत्येक व्यक्ति फर्स मतलब फर के कपड़े पहनकर घूमने लगे. एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस. और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने स्कारलेट मीन्स रेड कलर की, लाल रंग की टोपियां पहन ली और वो स्केटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया आइस पे. इसमें आइस और स्नो दोनों में फ़र्क होता है. स्नो जो होता है वो पाउडरी होता है, पाउडर जैसा, और आइस जो होता है वो हार्ड जो होता है ना, उसको आइस कहते हैं. द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर. और जो छोटा अबाबिल पक्षी था वो और ज़्यादा उसको ठंड लगती गई. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. पर उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा. ही लव्ड हिम टू वेल. क्योंकि वो बहुत प्यार करता था उसको. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर. बेकर मीन्स जो रोटियां बनाता है, तो रोटियां बनाने वाले के दरवाजे से, डोर से उसने क्रम्स होते हैं टुकड़े, रोटियों के टुकड़े उठाए. व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग. जब वो रोटी बनाने वाला उसको नहीं देख रहा था. एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स. और अपने पंखों को फड़फड़ाकर उसने अपने आप को गर्म करने की कोशिश की. बट एट लास्ट ही न्यू दैट. पर अंत में वो जानता था that he was going to die, कि वो मरने ही वाला था. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder. अब उसके पास सिर्फ इतनी ही ताकत बची हुई थी कि वो उड़कर राजकुमार के शोल्डर तक पहुंच जाए. once more, एक बार और. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. मर्मर्ड मीन्स स्पीक इन लो वॉइस. तो उसने धीमी आवाज में कहा कि डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार, अलविदा. विल यू लेट मी किस योर हैंड. क्या आप मुझे अपने हाथ पर किस करने दोगे. आई एम ग्लैड. मैं खुश हूँ. दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस. राजकुमार ने कहा कि छोटे अबाबिल पक्षी, अब मैं खुश हूँ कि एट लास्ट आप इजिप्ट जा रहे हो. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर. तुम यहाँ बहुत टाइम तक ठहरे. बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. आपको मुझे मेरे लिप्स पे किस करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग. मैं इजिप्ट नहीं जा रहा. सेड द स्वेलो. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. मैं तो मौत के घर जा रहा हूँ. डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप. और जो मौत है वो नींद का भाई है. इज ही नॉट. क्या वो नहीं है. एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स. और उसने हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पे किस किया. एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट. और मृत होकर उसके पैरों में गिर गया. एट लास्ट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू. उस मूर्ति के अंदर से, साउंडेड मीन्स एक आवाज आई. क्यूरियस क्रैक, अद्भुत सी दरार पड़ने की आवाज. एट दैट मोमेंट, उसी समय, जिस समय वो डेड होके गिरा, तो उसी समय उस स्टैचू के अंदर से एक क्रैक होने की आवाज सुनाई दी. एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. जैसे कि कुछ टूटा हो. द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू. और तथ्य जो था वो ये था कि जो शीशे का हृदय था वो दो टुकड़ों में टूट गया था. इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट. यह तो निश्चित रूप से एक भयानक फ्रोस्ट है. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स. टाउन काउंसलर होते हैं जो नगर परिषद के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं. तो जो मेयर होता है वो हेड होता है उनका. हेड जो है वो अपने नगर परिषद के सदस्यों के साथ स्क्वेयर मीन्स मैदान में नीचे घूम रहे थे. अगले ही मॉर्निंग की बात है ये. एज दे पास्ड द कोलम. जैसे ही वो उस कोलम स्तंभ के पास से गुजरे, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू. उसने ऊपर स्टैचू की तरफ देखा. डियर मी हाउ सैबी. सैबी मतलब भद्दी, कुरूप दिखाई देना, अगली. हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड. उसने कहा कि ये
हैप्पी प्रिंस तो कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। हाउ सैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स, और जो उसके मेंबर थे टाउन काउंसलर्स के, वो भी चिल्ला के बोले हाँ कितना कुरूप है वास्तव में। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, वो हमेशा ही मेयर से एग्री रहते थे, यानी कि चाहे वो गलत बोले या ठीक बोले वो हाँ भर देते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और जो वो सारे इकट्ठे मेयर भी और जो काउंसलर्स थे वो सारे ऊपर चले गए उसको देखने के लिए। द रबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, जो रबी है जो लाल मणि है वो इसकी स्वॉर्ड से यानी कि तलवार से निकल के गिर चुकी है। हिज आइज आर गोन, उसकी आंखें भी चली गई। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वो गोल्डन भी नहीं रहा। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। इनफैक्ट ही इज अ लिटिल बेटर देन अ बेगर, और वास्तव में वो बिल्कुल जो भिखारी होता है ना उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है, उससे अच्छा नहीं है। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर्स, और जो मेंबर्स थे उसके साथ टाउन काउंसलिंग के वो भी एकदम से बोले कि बेगर से ज़्यादा बेहतर नहीं। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट कॉन्टिन्यूड द मेयर, मेयर ने आगे बोलना जारी रखा कि इसके पैरों में तो एक पक्षी भी मरा पड़ा हुआ है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, कि यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो हम एक घोषणा कर देते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो यहाँ अलाउड नहीं है मरने के लिए। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन का क्लर्क था उसने उसी टाइम इस सुझाव को नोट कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को उतार दिया। एंड एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि अब वो इतनी सुंदर नहीं रही तो इसलिए वो यूजफुल भी नहीं रही। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के एक आर्ट के प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फिर उन्होंने भट्टी में इस स्टैचू को पिघलाया। वट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री मतलब वो जगह जहाँ पर ये मेल्टिंग का काम किया जाता है, किसी मेटल को पिघलाया जाता है। तो फाउंड्री में जो मजदूर थे उनके ओवरसियर ने कहा कि बड़ी विचित्र बात है। दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये जो शीशे का हृदय है, हर्ट है, वो तो फर्नेस में पिघलता ही नहीं है, पिघलेगा ही नहीं। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, इसलिए उन्होंने इसको कूड़े के एक ढेर के ऊपर फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे मरा हुआ अबाबील पक्षी भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा, एंजल्स में से एक एंजल से कहा कि मेरे लिए सबसे कीमती चीजें लाओ शहर से। हिम द एंजल एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल ने क्या किया उसके लिए, यानी कि भगवान के लिए, एच कैपिटल लिखा जाता है हमेशा ही, जहाँ पे गॉड के लिए हिम वर्ड हम यूज करेंगे, हिम प्रोनाउन यूज करेंगे तो जो कैपिटल आएगा, अगर ही प्रोनाउन यूज करें या हिम करें तो हम वहाँ पे एच कैपिटल लिखेंगे। एंजल ने भगवान के लिए लेडन का हर्ट और जो डेड बर्ड था वो उनको दे दिए यहाँ से ले जाकर। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड, भगवान ने कहा कि आपने तो सही चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज होता है स्वर्ग, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में द लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर, फॉर एवर हमेशा के लिए, कि ये जो छोटा पक्षी है वो हमेशा के लिए गाएगा मेरे स्वर्ग के बगीचे में। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी, और मेरे सोने के शहर में जो ये हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज ऑस्कर विल्डे, यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द राइटर।